हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिंदी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जो अब तक आपके परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न को हम लोग जो है इंक्लूड किए हैं और इसको आपको बिल्कुल टेस्ट के रूप में लगाना है और एक-एक प्रश्नों को अच्छे से आप लोगों को नोट करना है, क्योंकि यहाँ से आपको काफी हेल्प होंगे आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो भी बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण तैयारी होंगे। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे 9162055090। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप में आप जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए डियर हम लोग यानी शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। ठीक है, सुवर्धा कुमारी चौहान और माधवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, बताइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, आपको समय मिलता है 2 से 3 सेकंड का, आपको एक प्रश्न में जो है समय दिया जाएगा। ओके, चलिए तो देखिए इसका आंसर की अगर बात किया जाए, यानी हम लोग जानते हैं कि सुवर्धा कुमारी चौहान और माधवी वर्मा जो है किस स्कूल में पढ़ती थी, तो इलाहाबाद का जो है कौन सा स्कूल था उसका, क्रॉसथवेट गर्ल्स स्कूल में यानी वो पढ़ती थी। यानी इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, क्रॉसथवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक होगा, क्रॉसथवेट होगा। ठीक है, ये जो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए बातचीत के जो लेखक है वो कौन है। मोहन डाकिया से, जयप्रकाश नारायण है, बालकृष्ण भट्ट है, भगत सिंह है। तो हम लोग जानते हैं कि बातचीत के निबंधकार जो है वो कौन है, बिल्कुल आप सभी बच्चों को डेफिनेटली पता है, बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत का होगा और इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसका जन्म 1844 को हुआ था। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा आप लोग, हाँ ये तो आप लोग को बता दिए, तो 1844 नहीं हुआ, सॉरी, हाँ 1844 को जो हुआ था किसका, यानी बालकृष्ण भट्ट का जो है मतलब जन्म हुआ था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जो है किसका, यानी संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण, और एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह। मोहन डाकेश का बताइएगा इसका, तो मोहन डाकेश का आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए जल्दी बताएंगे, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिंग हाँकना, घबरा जाना, गायब होना या इनमें से कोई नहीं। तो गाल बजाने का अर्थ क्या होता है, यानी डिंग हाँकना होता है। तो इसका प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका होगा डिंग हाँकना, यानी ऑप्शन आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा एक क्वेश्चन में। वह स्थान जहां सेना रहता है उसको क्या कहलाते हैं, देखिए जहां सेना जो है रहते हैं उसको क्या कहलाते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, आपको मिलता है 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिला है। हम लोग जानते हैं कि जहां सेना रहता है जो उसको क्या कहा जाता है, छावनी कहलाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, छावनी। तो इसका आंसर आपका जो होगा छावनी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे प्यारे बच्चों, आस्तिक का विपरीत शब्द क्या होगा, यानी आस्तिक का जस्ट उल्टा आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, अमान्यूस होगा, नास्तिक होगा, शैतान या इनमें से कोई नहीं। तो आस्तिक का जस्ट उल्टा होता है नास्तिक। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका नास्तिक जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, बताइए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे यानी क्या थे, व्यापारी थे। क्या थे जी, व्यापारी थे। और इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। देखिए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, 1915 को हुआ था। और इस कहानी के लेखक की अगर बात किया जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेडी जो है इस कहानी के लेखक है। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे, कलानौर के रहने वाले थे, मागेर के या रंजीत बाग के थे, या मांझे के रहने वाले थे। जल्दी बताइए, 2 से 4 सेकंड का आपको समय मिला है इस क्वेश्चन में और इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलिए उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। चलिए तो ये अमृतसर के रहने वाले थे। कुछ बच्चे बोले सर अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है, मांझे के, अमृतसर के कहाँ के बोले, कुछ गुलेर, हाँ हाँ, लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे। देखिए लहना सिंह की अगर बात किया जाए तो लहना सिंह अमृतसर के रहने वाले थे, लेकिन वो कौन सा इसके थे, ठीक है, गांव या कहा जाए तो ये जल्दी बताएंगे इसके बारे में। तो आप लोग बता, मांझे के रहने वाले थे, वो कहाँ के थे, मांझे का था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा मांझे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आगे देखिएगा, आगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। देखिए लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं जेपी को जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को जो है मतलब लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, जिसको जेपी के नाम से भी जाया जाता है। उसका बचपन का नाम क्या था, बाउल था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है,
तो इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बताइए जयप्रकाश नारायण ने जो है 1974 जो है कौन सा नेतृत्व किया था? तो 1974 में आप लोगों को पता है छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है कौन किया था? जयप्रकाश नारायण किया था, और इसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। पटना के गांधी मैदान में जो बहुत भारी जनसैलाब बनकर उभरा था, कौन यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो दल विहीन लोकतंत्र की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो सर्व उदय विचार का होगा, और इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग सर्व उदय बता रहे हैं तो आप लोगों का आंसर राइट है, सर्व उदय विचार का यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था रामधारी सिंह दिनकर को जो है क्या यानी राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था, जो अपना बिहार के रहने वाले हैं, जिसका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, कब यानी 1908 को। इसका पिता का नाम जो था यानी क्या था? रवि सिंह थे, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है कौन सी है? तो बताना आपको इनमें से कौन सी है उसकी। ठीक है, तो उर्वर सी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है, और इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ को स्वयं यानी वृत्त बनाया गया और नाड़ी को उसने कली मान लिया, तो ये जो है कौन सा है? तो ये बिल्कुल ये युवक ने, युवती या जनता या पुरुष, तो प्यारे बच्चों ये जो होगा बिल्कुल यानी पुरुष ने माना, और इसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी किसने माना? यानी स्वयं वृत्त बन गया और नाड़ी को उसने मतलब क्या कली मान लिया, किसको किसने माना? ये पुरुष ने। ठीक है, चलिए, और बताया कि जो महिलाएं हैं वो आनंद की खान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, नाड़ी तो हम हूं क्यों करी तब ना किया विचार, जब जानी तब पड़ी हरी बंकी थी, ये किस पार्ट का है? अर्धनारीश्वर शिक्षा इस्पाई की माँ या त्रिश का है? तो देखिए प्यारे बच्चों आपको पता होगा इसका जो होगा अर्धनारीश्वर होगा, और इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर होगा। इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, जिसका जन्म कब हुआ था? 1908 बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, सचिनानंद हीरानंद वत्स्यन अगे जो है कब जन्म हुआ था? तो आप लोग को पता होगा, जिसको हम लोग अगे जी बोलते हैं, जो कौन सी कहानी के लेखक है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, रोज कहानी के लेखक जो है अगे जी है, और ये जो है 7 मार्च 1911 को इसका जन्म हुआ था। और एक चीज पता होगा, इस कहानी के मुख्य पात्रा जो है यानी कौन थी? यानी मालती थी। कौन थी? मालती, ये भी आप लोगों को पता होगा। उसके पुत्र जो थे टीटी थे, और उसका पति का नाम क्या था? महेश्वर था, उसका पति पेशे से डॉक्टर थे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? तो देखिए जायसी की अगर बात किया जाए तो अपनी आंख की तुलना जो है दर्पण से किया था। किससे किया था जी? दर्पण से जो है अपनी आंख की तुलना किया था। कौन? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ये आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि रोज आपको मैंने क्लास में आपको कई बार बताया था। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीर्ति जो जायसी की नहीं है? देखिए जो है मलिक मोहम्मद जायसी सॉरी जायसी की जो इसमें से यानी कौन सी कीर्ति नहीं है? तो भक्तमाल होगा, या आपका चित्र रेखा होगा, अखरवाट या पद्मावत। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भक्तमाल जो है इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, राधार केली किसकी रचना है? बताइए, सूरदास की है, जायसी या नवदास या तुलसीदास होगा? तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर राइट आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे तेजी से, देखिए कितने सारे बच्चे आप लोग आंसर देने में सक्षम है इसका। तो राधार केली जो है किसका जन्म था? जल्दी बताएंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, हाँ, तो देखिए ये जो होगा आपका यानी बिल्कुल सूरदास का होगा, और इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे किनकी रचना जो है श्रीमद् भगवद गीता के पद्धति पर यानी क्या होगा? यानी अष्टकंदों में नाड़ी महाविकार ये हुई है, तो ये जो है किसका यानी है? तो ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये सूरसागर की। और प्यारे बच्चों इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग सूरसागर बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? जल्दी बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तुलसीदास की अगर दीक्षा गुरु की बात किया जाए तो नर हरिदास होगा, श्री नर हरिदास जो है इसका यानी दीक्षा गुरु थे। ठीक है, तो नरी हरिदास जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? तो बताइए इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है? तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, दोहावली, शिव बावनी, मसल्लानामा या पैनी लहर। तो देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो ये जो होगा दोहावाली जो है किनकी रचना है? यानी तुलसीदास की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? देखिए हनुमान बाहुक की रचना की अगर बात किया जाए 44, 45, 46, 47, तो ये जो होगा आपका यानी 44 छंदों की है, और बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, यानी रामचरितमानस निम्न में से क्या है? देखिए रामचरितमानस के बारे में बताना है, क्या ये गीता काव्य है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक महाकाव्य है। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग महाकाव्य बताए रामचरितमानस को, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? देखिए छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन जो है वो कौन कहता है? ये कबीर कहते हैं। कौन कहते हैं जी? कबीर। जो भी बच्चे दिए बिल्कुल सही है। विमल बुद्धि हो
तासुकी जो यह गुण सरवन धीरे, ये पंक्ति शीर्षक जो है कविता जो है किससे लिया गया है? ये जो प्यारे बच्चों आपको पता है छप्पे से लिया गया है और इसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो बताइए, देखिए शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? बताइए, देखिए चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण जो थे ये कौन थे? भाई के रूप में थे और इसका आंसर आप लोग का जो होगा प्यारे बच्चों भाई के रूप यानी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, तितली उपन्यास किनकी रचना है? देखिए तितली की अगर बात किया जाए, एक उपन्यास है तितली उपन्यास, जो ये किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है और इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे जयशंकर प्रसाद बताएंगे बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ज्येष्ठ भर्ता का क्या नाम था? देखिए शिव शंकर प्रसाद थे, विजय शंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद या शुभंत रतन होगा। तो ये देखिए इसका आंसर आपका जो होगा शुभु रतन होगा और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व किए और इन 30 क्वेश्चन में जो है आप यानी कितने को जो है सॉल्व कर पाए खुद से, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। आप अगर 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा संपूर्ण तैयारी किया जाएगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, तो डियर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।